गोल्ड में आपका स्वागत। आज संडे है, जो संडे के दिन तो हाँ संडे की बात होनी चाहिए। फिर वही दिल। हाँ, एक बहुत अच्छा आपको मैं योग बताता हूँ। इसकी कीमत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000-2000 रुपये से ज़्यादा नहीं। ये चूरन कह दो, योग कह दो। इसका नाम है कामसुधा। कामसुधा के नाम से कई फार्मेसियाँ बनाती हैं। इसमें 20-21 जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है। मैं बोलता हूँ: शिलाजीत, कौंच के बीज, सफ़ेद मूसली, गोखरू, बिदारी कंद, अकरकरा, अश्वगंधा, शतावरी, दालचीनी, परवाल पिष्टी, अतिबला, बंग, भस्म, जायफल, बला, जावित्री, मकर ध्वज। अब ये तो आपको बार बार बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये क्या काम आएगा। ये आपके सब काम आएगा, है ना। मर्दाना ताकत बढ़ाएगा, टाइमिंग बढ़ाएगा, उत्तेजित करेगा, सब करेगा। अब मैं आपको इसमें ये सारी 21 दवाइयाँ बाजीकरण हैं और अद्भुत एक संयोग है इनका। इसके प्रभाव से शीघ्र पतन, नपुंसकता, बांझपन, शारीरिक कमजोरी, मानसिक थकावट और लिंग की अति संवेदनशीलता, नसों की कमजोरी, स्तंभन दोष, स्वप्न दोष, काम इच्छा की कमी आदि लक्षणों को ये कामसुधा चूर्ण रोकता है। इस दवा के प्रयोग से पुरुष के शरीर में अश्व शक्ति का वास होता है, घोड़े जैसी ताकत, जिसके कारण ये पुरुष प्रदर्शन को लंबा खींच सकती है। वो पेलने वाली बात है ना, ये लंबा खींच सकती है। इसमें ऊर्जा वर्धक और काम शक्ति वर्धक गुण शामिल होते हैं। ये इंद्रियों की शिथिलता, धातु दौर्बल्य और वीर्य दोषों से मुक्ति दिलाने में सक्षम योग है। कामसुधा योग को जानकारों के द्वारा संभोग, सुख, यौन संतुष्टि और संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी सराहनीय विकल्प बताया है। इससे पुरुषों में प्राकृतिक तरीके से टेस्टोस्टेरोन और वीर्य का नवीन निर्माण होता है, जो रोग पर जल्दी असर करके महीने भर में आपके शरीर को बलशाली बना सकता है। ये एक OTC उत्पाद है जिसको खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत नहीं। हमेशा बीमार और थका थका महसूस करने वालों के लिए ये बेहतरीन चूर्ण है। अब मैं आपको बताऊंगा कामसुधा के अंदर कुछ और जो कंटेंट्स हैं। शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, बिदारी कंद, अश्वगंधा, दालचीनी, अतिबला, जायफल, मकर ध्वज, कौंच बीज, गोखरू, अकरकरा, शतावरी, परवाल पिष्टी, बंग, बला, जावित्री। ये पहले भी बता चुका, फिर बता दिया, कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कामसुधा योग से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। काम इच्छा की कमी को दूर करने में सहायक है। ये स्वदेशी उपचार बाजीकरण दवाओं का एक अच्छा उदाहरण है। ये सेक्स में इच्छा की कमी को दूर करके संभोग के लिए दिमागी घोड़े दौड़ाती है। ये दवा पुरुष अंग में गर्माहट पैदा कर यौन क्रियाओं के लिए पुरुषों को उत्तेजित कर सकती है।
शारीरिक कमजोरी से छुटकारा दिलाने में भी ये मददगार है। लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी या गलत कामों से, जैसे अधिक हस्तमैथुन से शारीरिक कमजोरी का बढ़ना तय होता है। ऐसे में सही समय पर सही उपचार लेना आवश्यक होता है, अन्यथा कई मामलों में इसका सीधा असर सेक्स लाइफ पर पड़ता है। ये योग शरीर को बार बार बीमार होने से नहीं होने देता, ऊर्जा को बढ़ाता है, अस्थायी रूप से ऊर्जा का संचय करता है। इसे लेने से पुरुषों को यकीनन इससे लाभ हो सकता है। वीर्य रोगों का निवारण, इस दवा से शुक्रजन यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्र स्तंभन यानी शुक्राणुओं को ज़्यादा देर तक ठहराने वाले गुण शामिल होते हैं। ये औषधि वीर्य से जुड़ी सभी शिकायतों को ठीक करती है। ये नए वीर्य का निर्माण करने, वीर्य को गाढ़ा करने, वीर्य को चिकना बनाने में मदद साबित करती है। ये शुक्राणु की गुणवत्ता में सुधार के लिए अच्छा साधन है। शीघ्र पतन का उपचार करने के लिए उपयोगी शिश्न की मांसपेशियां अधिक संवेदनशील होने पर कई बार योनि में जाते ही या बिस्तर पर लिंग रगड़ते ही वीर्य संकलन हो जाता है। शीघ्र पतन की समस्या से संभोग की अवधि बेहद कम हो सकती है, जिसके कारण संभोग सुख प्राप्त करना मुश्किल होता है। कामसूदा योग वीर्य प्रतिरोधक को बढ़ाकर वीर्य संकलन को धीमा करता है। ये मानसिक तनाव या ज़्यादा उत्तेजना को भी शांत कर और शीघ्र पतन से छुटकारा दिला सकता है। स्तंभन दोष से निजात दिलाने के लिए शिश्न में मांसपेशियों में मजबूती लाने के लिए यह दवा पुरुष अंग में रक्त के संचार को बढ़ा देती है। ये पुरुष प्रदर्शन को लंबा करने और कामों उन्माद में बढ़ाने में सफल प्रयास हो सकता है। जिनको अधिक टाइमिंग चाहिए, फैलने वाली बात नहीं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, ये लैंगिक कमजोरी को दूर करने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने की अच्छी दवा है। शरीर के सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। जब हमारा शरीर बार बार जल्दी बीमार हो जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। ये दवा शरीर में ऊर्जा की कमी को पूरा करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकती है। हार्मोन असंतुलन को ठीक करने में सहायक, ये दवा शरीर के हार्मोन को संतुलित कर हर बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकती है। ये दवा हार्मोन असंतुलन की वजह से होने वाली मामूली लक्षणों के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकती है। इसके अलावा ये उत्पाद नसों को शांत करने में लाभदायक होता है। इसके कुछ दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफ़ेक्ट, इस आयुर्वेदिक औषधि के कोई निश्चित दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि इसे दुष्प्रभावों रहित माना जाता है, यानी कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ निश्चित दुष्प्रभाव नहीं होने का तात्पर्य था कि हर किसी की मेडिकल स्थिति अलग होती है, इसके कारण सबको इससे एक जैसे दुष्प्रभाव हों ये मुमकिन नहीं।
अगर आपको इसके दुष्प्रभावों का अनुभव अगर होता है तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सा से परामर्श करें। वैसे इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन हर एक आदमी की अलग स्थिति होती है। तो किसी को 100 में 2-4 आदमियों को अगर ये लेने के बाद अच्छा फीलिंग नहीं होती है तो वो वैद्य से राय करके फिर आगे बढ़े। इसके अलावा भी अन्य साइड इफ़ेक्ट्स कामदुदा योग से हो सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर कामसुदा योग की ज़्यादातर मामलों में सुझाव की जाने वाली खुराक इस प्रकार है। देखो, इसका एक कैप्सूल लेना चाहिए और एक कैप्सूल रात को लेना चाहिए, खाने से पहले या बाद। तो इसको खाने के पहले लेना चाहिए। लेने का माध्यम जो है दूध और पानी। डॉक्टर की सलाह के अनुसार कि भी कितने समय तक लेना है, ये डॉक्टर की सलाह के अनुसार, ये नहीं कि आप लेते ही जाओ। ये योग चूर्ण रूप में भी आता है। देखो, इसका लिक्विड भी बनता है और अपने को चूर्ण ही बनाना है, और कैप्सूल में भर लो चाहे गोली बना लो 500 मिलीग्राम की। जिसकी सही खुराक के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूरी होती है। इसकी खुराक को कम या ज़्यादा करने के लिए स्वतंत्र फैसला न लें। आप ये देखें कि भाई एक कैप्सूल खाते हैं, एक सुबह एक शाम को, तो 1 ग्राम दोनों वक्त जाता है। इससे फ़ायदा है तो एक की जगह कहीं आप 2 खाने नहीं लग जाएं। ऐसी गलती नहीं करें, अपने वैद्य की राय लें। मतलब आप फैसला लेने वाले नहीं। एक खुराक छूट जाए तो निर्धारित कामसुदा योग का उपयोग जल्द करें। अगली खुराक कामसुदा योग की निकट हो तो छूटी खुराक ना लें। देखिए, कुछ सावधानियां जो है इसके प्रयोग में कि कामसुदा योग भोजन के साथ प्रतिक्रिया की जानकारी है या नहीं, ये अज्ञात है। और दूसरी जो दवाइयाँ हैं और घटक के साथ इस कामसुदा योग की प्रतिक्रिया क्या होती है, इसकी जानकारी नहीं है। और ये लिखते हैं कि क्या कामसुदा योग की लत लग सकती है? नहीं लगती। शराब और कामसुदा योग के साथ में प्रतिक्रिया की जानकारी अज्ञात है। देखो, अब शराब पीने वाला अगर इसका प्रयोग करता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है, ये जानकारी नहीं है। इसके अलावा इसको खाकर के ड्राइविंग वगैरह ये करने से तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अन्य बीमारियां जैसे एलर्जी, अति संवेदनशीलता या हृदय दुर्बलता के मामलों में कामसुदा योग का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। इस चीज़ को याद रखें आप। इसको एक बार और बोल देता हूँ मैं। एलर्जी, अति संवेदनशीलता या हृदय दुर्बलता या हृदय रोग के मामलों में कामसुदा योग का प्रयोग डॉक्टर की या वैद्य की राय से ही करें।
कामसुधा योग को आप अमेजन से भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। फिर किसी ने सवाल किया क्या कामसुधा योग का इस्तेमाल महिलाएं कर सकती हैं? सामान्य स्थिति वाली महिलाएं इस दवा का उपयोग ऊर्जावर्धक के रूप में कर सकती है, लेकिन हर किसी महिला को इस उत्पाद को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस करनी चाहिए। क्या कामसुधा योग अस्थायी शक्ति देती है? ये अस्थायी शक्ति या ऊर्जा का संचय करती है जो लंबे समय के लिए शरीर द्वारा खपत की जा सकती है। क्या कामसुधा योग को भूखे पेट ले सकते हैं? जब इसे भोजन के बाद लिया जाता है तो इस दवा के बारे में किसी दुष्प्रभाव की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसे भूखे पेट लेने से पेट में हल्की जलन या गैस हो सकती है, अतः इसको भूखे पेट ना लें। कामसुधा योग को कितने समय तक इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है? इसे 1 महीने तक रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपको एक अच्छा परिणाम मिल सकता है। आगे इस दवा की खुराक को बढ़ाने के लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य से राय करें। क्या कामसुधा योग डायबिटीज़ वालों में सुरक्षित है? डायबिटीज़ के मामलों में इस दवा को शुरू करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। क्या कामसुधा योग भारत में लीगल है? हाँ, ये हर्बल दवा भारत में पूर्णतया लीगल है। दोस्तों, आज मैंने आपको कामसुधा योग का जानकारी पूरी विस्तार से दी है। ये योग बहुत अच्छा है और कुल मिला के मैं वीडियो को समापन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप चाहे मुझसे पूछें या किसी से भी पूछें, अच्छे वैद्य से, अच्छे डॉक्टर से, अनुभव वाले से आप पूछें कि हम इस योग को लेना चाहते हैं, लें या न लें, तो वो चिकित्सक आपसे पूरी जानकारी लेंगे कि आपको और क्या है, आपको और कौन बीमारी है, आपके कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, जब हुआ, तब हुआ, पूरी वो जानकारी ले कर के जब वो मन में फैसला कर लेंगे कि इसके शरीर में दूसरा कोई रोग नहीं है, तो वो कह देंगे कि आप इसको ले सकते हो। और अगर उनको ये महसूस हुआ कि इनके शरीर में लीवर, उसमें कोई खराबी है, प्रोस्टेट या पल्पिटेशन या हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन या इस तरह की कोई चीज़, कोई बीमारी अगर है, तो वो इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, इसकी अवधि को कम कर सकते हैं। इसलिए इस योग का प्रयोग करने से पहले आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। व्हाट्सएप पे आप प्रश्न कर सकते हैं और मैं आपको फ़ोन लगा के बात करूंगा या आप मुझसे फ़ोन लगा के बात करेंगे, क्योंकि ये मैसेज का मामला नहीं, ये एक मामला जो है बहुत नाजुक है और हर एक चीज़ को इजी नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज़ क्यों न हो, ये तभी लाभ करेगा कि आप चिकित्सक के देखरेख में रहेंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो पहले से हृदय के रोगी हैं या जिनको स्टेंट लगा हुआ है या जिनकी बाईपास सर्जरी हो रही है,
या जिनका लीवर सही नहीं है, या जिनकी स्प्लीन सही नहीं है, या जिनका हाजमा खराब है, या जिनको बार बार दस्त लगते हैं, या जिनको जरा सी चीज़ खाते ही लेट्रिन को भागना पड़ता है, या कोई इस तरह की और नाजुक बीमारी से ग्रसित हैं, तो इन लोगों को तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए और इस कामशुदा को याद भी नहीं करना चाहिए। ये मेरी एडवाइस को आप याद रखें, और जो अपने आप को निरोग समझते हैं वो इसके पात्र हैं, वो भी वैद्य की देख रेख के अंदर लें, इसी में लाभ है। थैंक्स।